हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथ विला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5th सेमेस्टर का बीए बीएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस। अगर मैं यहाँ पे बुक्स की बात करूँ तो आप लोगों के पास यहाँ पे 3 बुक्स रहेंगी, दैट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस, रियल एनालिसिस एंड ग्रुप्स एंड रिंग्स। अगर आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में न्यूमेरिकल मेथड पढ़ा हुआ है तो आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस उसी को ही एक्सपेंड करके दे रखा है और थोड़ा सा इंटीग्रेट किया हुआ है वहाँ पे इसको। रियल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो अगर आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज़ अच्छे से पढ़ी है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, आप रियल एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। आप लोग कह सकते हैं कि सीक्वेंस सीरीज़ को थोड़ा सा इंटीग्रेट किया गया है रियल एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट इज़ ग्रुप्स एंड रिंग्स। ग्रुप्स एंड रिंग्स बुक जो होती है वो मोस्टली स्टूडेंट्स की फेवरेट होती है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एक टाइप का एल्जेब्रा है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। ये बुक जो है वो सभी लोगों को ईजी लगती है। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था ना, परम्यूटेशन क्या होते हैं या सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपका उसमें फंक्शंस था, रिलेशंस था। उन सारी चीज़ों के बारे में आप इसमें भी देखेंगे। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स इसमें रहेंगे वो ग्रुप थ्योरी ही रहेगी, मतलब आप उसमें ग्रुप्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। सेकेंड चैप्टर इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। चैप्टर थर्ड इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। ये दोनों आप देख सकते हैं कि सेम है, बस यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और इसमें अनइक्वल इंटरवल्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। आपके पहले 3 चैप्टर्स को मिला के यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट इज सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इन दोनों को मिला के आपकी सेकेंड यूनिट यहाँ पे बन जाती है। देन थर्ड यूनिट की मैं बात करूँ तो इसमें चैप्टर 6 आता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। चैप्टर 7 आइजन वैल्यू प्रॉब्लम्स। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा पढ़ा होगा तो ये टर्म के बारे में आपने वहाँ पे भी सुना होगा, आइजन के बारे में। ये सारी चीज़ें ना, मतलब जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी के साथ कुछ इंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में हम क्या देखेंगे, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड चैप्टर 9 इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारा यूनिट वाइज सिलेबस था। मैंने यहाँ पे इसकी यूनिट्स भी लिख दी हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है ग्रुप्स एंड रिंग्स का। ग्रुप्स एंड रिंग्स के सिलेबस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से यहाँ पे फर्स्ट यूनिट बनती है। चैप्टर 1 इज ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, चैप्टर 2 इज कॉसेट्स। देन आपके चैप्टर 3 और 4 जो कि सेकेंड यूनिट के अंडर आते हैं, होमोमॉर्फिज्म्स एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स एंड परम्यूटेशन ग्रुप्स। पहले 4 चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, तो इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें आप लोग ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। आपकी ये बुक है ना ग्रुप्स एंड रिंग्स, तो ग्रुप्स के बारे में हम पहले 4 चैप्टर में पढ़ेंगे और जो बाकी के चैप्टर्स रह गए हमारे 5, उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे गलती से लगा दिया। तो चैप्टर 3 और 4 आपके यूनिट 2 में आ गए। देन रिंग्स एंड फील्ड्स जो कि चैप्टर 5 है। चैप्टर 6 आइडियल्स एंड क्वोशंट रिंग्स और चैप्टर 7 होमोमॉर्फिन्स ऑफ रिंग्स। ये सारा आपका किस में आ रहा है, ये सारा आपका यूनिट 3 में आ रहा है। यूनिट 3 और यूनिट 4 रिंग्स की रहेगी, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ग्रुप्स की रहेगी, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। फिर चैप्टर 8 और 9 की बात करें तो चैप्टर 8 होता है यूक्लिडियन रिंग्स एंड चैप्टर 9 है पॉलिनोमियल रिंग्स, एंड इससे आपकी बन रही है यूनिट नंबर 4। तो इस टाइप से आपकी 4 यूनिट्स जो हैं यहाँ पे कवर होती हैं ग्रुप्स एंड रिंग्स की। पहली 2 यूनिट ग्रुप्स की हो गई, बाकी की 2 यूनिट रिंग्स की हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रियल एनालिसिस के सिलेबस के बारे में। रियल एनालिसिस के सिलेबस में जो हमारा चैप्टर फर्स्ट आता है वो है रिबन इंटीग्रल। पूरा चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, तो इस चैप्टर से हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कवर हो जाती है। फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आ रहा है। चैप्टर 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस और चैप्टर 3 इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। इससे हमारी क्या बन रही है, इससे हमारी सेकेंड यूनिट बन रही है। फर्स्ट यूनिट में आपका एक ही चैप्टर है, सेकेंड यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं, थर्ड यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं एंड फोर्थ यूनिट में भी आपके यहाँ पे 3 चैप्टर्स कवर होते हैं। हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें चैप्टर 4 मैट्रिक स्पेस आ जाता है, चैप्टर 5 आ जाता है ओपन एंड क्लोज सेट इन मैट्रिक स्पेस, चैप्टर 6 आ जाता है कंप्लीटनेस इन मैट्रिक स्पेस। फिर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। फोर्थ यूनिट में यहाँ पे आपका चैप्टर 7 आ जाता है कॉन्टीन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस। अच्छा, जो लोग
बीएससी के बाद एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे, जैसे आईआईटी जैम हो गया और किसी यूनिवर्सिटी के लिए हो गया या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हो गया, तो रियल एनालिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारा जो सिलेबस है वो इसी से कवर होता है। सो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 इज कॉम्पैक्टनेस इन मैट्रिक स्पेसिस। चैप्टर 9 इज कनेक्टेडनेस इन मैट्रिक स्पेसिस, जो कि हमारी 4th यूनिट है। अब यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप इन तीनों में से मेरे से कौन सी बुक जो है वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 3 बुक्स तो मैंने आज तक देखा है कि एक साथ 3 बुक्स जो है वो नहीं पूरी हो पाती। हम क्या करेंगे, तीनों में से जो भी बुक आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, मेरे हिसाब से रियल एनालिसिस जो है वो बच्चों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिस भी बुक के ऊपर तीनों में से सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी बुक को हम यहाँ पे नेक्स्ट डे से जो है वो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। एंड बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हमें क्या स्टार्ट करना है, वो डिपेंड करेगा आप लोगों के कमेंट से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए एंड अपना ख्याल रखिए।